हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम सन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सन को देखा जाए तो सन क्या है? सूर्य एक तारा है या स्टार है। और किसी तारे की विशेषता क्या होती है? उसमें खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है। तो किसी तारे की विशेषता क्या होती है? खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा होता है। और इसमें प्रकाश या ऊष्मा उत्पन्न होने के पीछे जो कारण है, इसके इंटरनल पार्ट अर्थात कोर में नाभिकीय संलयन क्रिया घटित होती है या न्यूक्लियर फ्यूजन घटित होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन मिलकर एक बड़े एटम का निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और साथ ही एनर्जी उत्पन्न होती है। एनर्जी के साथ साथ जो किसी तारे की जो विशेषता होती है, सन भी हमारा क्या है? एक तारा है। और तारे की जो विशेषता होती है, इसके इंटरनल पार्ट या इंटरनल पार्ट अर्थात कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित होता है या नाभिकीय संलयन क्रिया घटित होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और एनर्जी। तो आज की क्लास में हम सन के विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सन का जो सबसे इंटरनल पार्ट है कोर, और इसी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित होता है या नाभिकीय संलयन क्रिया घटित होती है। कोर के बाद जो अगला पार्ट आता है वह है रेडियोएक्टिव जोन। तो कोर के बाद जो अगला पार्ट आता है वह है रेडियोएक्टिव जोन। और रेडियोएक्टिव जोन के बाद अगला जो पार्ट है कन्वेक्टिव जोन होता है। कन्वेक्टिव जोन, ये तीनों पार्ट क्या हैं? सन के इंटरनल पार्ट हैं या सन के आंतरिक पार्ट हैं। सन के आंतरिक पार्ट। तो हम कोर के बारे में देखेंगे, रेडियोएक्टिव जोन क्या है, कन्वेक्टिव जोन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो विजिबल पार्ट है सन का, फोटोस्फीयर। कन्वेक्टिव जोन के बाद जो अगला पार्ट है वह है फोटोस्फीयर के बारे में चर्चा करेंगे। फोटोस्फीयर के बाद सूर्य का भी या सन का भी वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जिसे कहा जाता है क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर के बारे में देखेंगे। और इसी क्रोमोस्फीयर का सबसे बाह्य पार्ट, आउटर पार्ट होता है, उसे कहा जाता है कोरोना। कोरोना क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा सन की सतह पर विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं। जैसे सन स्पॉट क्या है? सन स्पॉट के बाद सोलर फ्लेयर क्या होता है? सोलर फ्लेयर क्या है? सोलर फ्लेयर के बाद सोलर विंड क्या होता है? सोलर विंड के बाद कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम सन के विभिन्न परतों के बारे में, जैसे कोर, रेडियोएक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन जो कि सन का इंटरनल पार्ट है, और सन का कुछ विजिबल पार्ट है जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, जैसे फोटोस्फीयर या पृथ्वी से दिखाई देता है। और फोटोस्फीयर के बाद एक है क्रोमोस्फीयर, जिसे सन का वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और इसी एटमॉस्फेयर में जो सबसे आउटर पार्ट है कोरोना क्या है, इसके बारे में देखेंगे। और सन की सतह पर विभिन्न घटनाएं घटती हैं। सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और सन स्पॉट क्या है, सोलर फ्लेयर क्या है, सोलर विंड क्या है, और कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि सन की स्थिति देखा जाए ब्रह्मांड में, तो इसकी स्थिति पाई जाती है आकाशगंगा में। तो सन की स्थिति कहाँ, सन कहाँ स्थित है? आकाशगंगा में। और ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगा या गैलेक्सी पाई जाती हैं, लेकिन सन जिस गैलेक्सी में उपस्थित है उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। और गैलेक्सी का जो स्ट्रक्चर देखा जाए, इसमें 3 स्पाइरल्स आर्म होती हैं या 3 घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं। और इसका एक सेंटर होता है, सेंटर को कहा जाता है बल्ज। तो किसी आकाशगंगा का जो स्ट्रक्चर है, गैलेक्सी का स्ट्रक्चर होता है, उसमें 3 स्पाइरल्स आर्म होती हैं और जो सेंटर होता है उसे बल्ज कहा जाता है। और किसी तारे का निर्माण सबसे आउटर भुजा है या आर्म्स है,
किसी तारे का निर्माण यही होता है, जिसे कहा जाता है एम्ब्रो स्टार कहा जाता है, तो भ्रूण तारा कहा जाता है। लेकिन सन हमारा क्या है, यंग स्टार है। यंग स्टार होने के कारण जो सन की स्थिति होगी वह होगी सेकेंड आर्म में। जो आकाश गंगा की दूसरी भुजा है, सेकेंड आर्म है, इसमें पाई जाएगी। तो सन की स्थिति सेकेंड आर्म में पाई जाएगी, क्योंकि सन हमारा क्या है, यंग अवस्था में स्थित है। और कोई भी स्टार जब यंग अवस्था में होता है तो वह आकाश गंगा की दूसरी भुजा में पाया जाता है। वायु भुजा में क्या होता है, किसी तारे का निर्माण होता है जिसे भ्रूण तारा कहा जाता है। और कोई तारा बुढ़ी कहाँ व्यतीत करता है, वह तीसरी भुजा में। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो वह तीसरी भुजा में पहुंच जाता है। हमने देखा आकाश गंगा के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, और सन क्या है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। उसी मंदाकिनी में सन की स्थित है, और वह सेकेंड्स आर्म में पाया जाता है, दूसरी भुजा में सन की स्थिति है। क्योंकि यंग स्टार देखा जाए तो आकाश गंगा की जो दूसरी भुजा है सेकेंड आर्म में पाई जाती है। अब हम आगे चलते हैं, सन के विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कोर क्या है। तो हमने देखा सन का जो सबसे इंटरनल पार्ट है कोर, कोर सबसे आंतरिक भाग। और इसमें क्या है कि इसी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित होता है या नाभिकीय संलयन क्रिया घटित होती है। और नाभिकीय संलयन क्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। साथ ही सब एटॉमिक जो पार्टिकल हैं उनका भी निष्कासन होता है। और इसके अलावा एनर्जी बाहर की निकलती है, एनर्जी का उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है। तो सन के इसी इंटरनल पार्ट अर्थात कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हम देखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कोर में देखा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। तो कोर के बाद जो अगला पार्ट आता है सन का, वह है रेडिया एक्टिव जोन। रेडिया एक्टिव जोन, रेडिया एक्टिव जोन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सन के कोर से जो एनर्जी का निर्माण हो रहा है वह एनर्जी रेडिएशन इस पार्ट में रेडिएशन के माध्यम से बाहर की तरफ निकलती है। तो कोर में निर्मित एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से बाहर की तरफ निकलती है इस क्षेत्र में, जिसमें है एक्स रे है, गामा रे है और फोटान है। फोटान क्या होता है, फोटान ऊर्जा का वाहक होता है। तो सन के इंटरनल पार्ट में निर्मित जो एनर्जी है वह अगले पार्ट में रेडिएटिव जोन में रेडिएशन के माध्यम से निकलती है। इस कारण से इस क्षेत्र को कहा जाता है, दूसरे वाले पार्ट को रेडिया एक्टिव जोन कहा जाता है। रेडिया एक्टिव जोन कोर के बाद जो उस अगला पार्ट है जिसे रेडिया एक्टिव जोन कहा जाता है। यहाँ एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से बाहर की तरफ निकलती है। रेडिया एक्टिव के जोन के बाद आता है जो सन का अगला पार्ट है कन्वेक्टिव जोन। तो रेडिया एक्टिव जोन के बाद अगला जो पार्ट है वह है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन क्या होता है, जो एनर्जी रेडिएटिव जोन से बाहर निकल रही है, कन्वेक्टिव जोन में आते आते यह संवहन के माध्यम से बाहर की तरफ निकलेगी। तो कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है, एनर्जी संवहन के माध्यम से बाहर की तरफ निकलेगी। संवहन क्या होता है, संवहन में क्या होता है, जो हाई डेंसिटी वाले जो पार्ट हैं या गैसें हैं या पदार्थ है वह नीचे की तरफ गति करते हैं। इस तरह नीचे की तरफ गति करेंगे। लेकिन जो लो डेंसिटी या कम डेंसिटी वाले पदार्थ हैं जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा ऊपर की तरफ उठेगा, इस प्रकार ऊपर की तरफ गति करेगा। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में जो हाई डेंसिटी वाले अधिक घनत्व वाले पदार्थ होते हैं नीचे की तरफ गति करते हैं, जबकि कम डेंसिटी वाले जो पदार्थ होते हैं ऊपर की तरफ गति करते हैं। तो यहाँ एनर्जी कन्वेक्टिव जोन में जो कोर में निर्मित एनर्जी है कन्वेक्टिव जोन में संवहन के माध्यम से निकलती है। इस कारण से इसे संवहन जोन या कन्वेक्टिव जोन कहा जाता है। और यह सेल से बना होता है। तो कन्वेक्टिव जोन क्या है, सेल से निर्मित होता है। कन्वेक्टिव जोन के बाद आता है अगला पार्ट है वह है फोटोस्फीयर। तो कन्वेक्टिव जोन के बाद यह पतली परत होती है जिसे कहा जाता है फोटोस्फीयर।
और फोटोस्फीयर यही पार्ट पृथ्वी पर दिखाई देता है, पृथ्वी से दिखाई देता है या विजिबल पार्ट है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो पार्ट है वह है फोटोस्फीयर। तो हमने कोर में देखा, कोर में एनर्जी का निर्माण हो रहा है, और कोर में जो एनर्जी है या तापमान है, टेम्परेचर है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर है। लेकिन जो सबसे वाह्य परत है सन का, फोटोस्फीयर जो विजिबल पार्ट है, वहाँ टेम्परेचर हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इंटरनल पार्ट अर्थात कोर में टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। जबकि फोटोस्फीयर जो विजिबल पार्ट है सन का, जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, उसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो फोटोस्फीयर क्या है, या विजिबल पार्ट है जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फोटोस्फीयर की सतह का जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आता है सन का अगला पार्ट, वह है क्रोमोस्फीयर। सन का अगला पार्ट है क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर क्या है, सन का वायुमंडल होता है। और इस सन के वायुमंडल में प्लाज्मा, जो चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पाए जाते हैं। और क्रोमोस्फीयर का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, क्रोमोस्फीयर के बाद जो अगला पार्ट आता है आउटर पार्ट, उसे कहा जाता है कोरोना। इसे कोरोना कहा जाता है। तो सन के एटमॉस्फेयर का जो आउटर पार्ट है वह है कोरोना। और कोरोना क्या है, या कभी कभी दिखाई देता है रेयर केस में, जब टोटल एक्लिप्स हो या पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यह कब दिखाई देता है, जो वायु परत चमकता हुआ दिखाई दे, हैलो दिखाई दे रहा है, या क्या है, कोरोना है। और यह कब दिखाई देता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लेती है, तब यह पार्ट दिखाई देता है। अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, टोटल सोलर इक्लिप्स जब होता है, उस समय यह पार्ट दिखाई देता है, चमकता हुआ इस प्रकार दिखाई देगा। तो सन का जो सबसे वायु परत है एटमॉस्फेयर का, वो आउटर पार्ट है, वह है कोरोना। अब हम सन के भीतर या सन की सतह पर विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने क्रोमोस्फीयर देखा। क्रोमोस्फीयर क्या है, सन का वायुमंडल है, सूर्य का वायुमंडल है। और इसी वायुमंडल का जो वाह आउटर पार्ट है या वाह परत है, उसे कहा जाता है कोरोना। और कोरोना का क्या है, बहुत रेयर केस में दिखाई देता है, जब टोटल एक्लिप्स होता है या पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, उस समय यह पार्ट दिखाई देता है। अब हम सन की सतह पर होने वाले कुछ घटनाओं, जैसे सन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सन की सतह पर फोटोस्फीयर पर एक घटना होती है, सन स्पॉट क्या है, सन स्पॉट के बारे में देखेंगे। सन स्पॉट के बाद सोलर फ्लेयर क्या होता है, सोलर फ्लेयर के बारे में देखेंगे। सोलर विंड क्या होता है, और कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की भांति सन का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो पृथ्वी की तरह सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है, कि सन के इंटरनल पार्ट में हमने देखा कि सन के इंटरनल पार्ट अर्थात कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है, नाभिकीय संलयन क्रिया घटित हो रही है। और नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण जो इसके इंटरनल पार्ट कोर में जो मैटर है, लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में स्थित है। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसके कोर में जो भी पदार्थ हैं वह स्वतंत्र हैं या लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में होने के कारण जो आवेशित कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, वह स्वतंत्र होकर मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, स्वतंत्र होकर गति कर रहा है। और इसकी गति के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। और मैग्नेटिक फील्ड
से मैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी, जो कि रेडिएशन के माध्यम से, रेडिएशन के द्वारा बाहर निकलती है, रेडिएशन के रूप में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो रहा है और इस प्रकार मैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन के रूप में बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस प्रकार देखा जाए सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड होने के पीछे रीजन क्या है कि कोर में जो पदार्थ मैटर उपस्थित है, तरल अवस्था में है, हाई टेम्परेचर होने के कारण, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, वह स्वतंत्र होकर मूव कर रहे हैं या गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, मूव कर रहा है। और मूव करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है और मैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है रेडिएशन के रूप में। तो इस प्रकार सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हमने सन के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा। अब हम सन के सन स्पॉट क्या है, सन स्पॉट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो फोटोस्फीयर की कुछ सतह देखा जाए, कुछ स्पॉट दिखाई देते हैं फोटोस्फीयर पर, सतह पर, या सन की सतह पर स्पॉट दिखाई देते हैं या धब्बे दिखाई देते हैं, और इस धब्बे को क्या कहा जाता है, सन स्पॉट कहा जाता है। तो इस धब्बे को सन स्पॉट कहा जाता है। और सन स्पॉट कभी मैक्सिमा होता है और कभी मिनिमा होता है। जब सन इस प्रकार के धब्बे सूर्य की सतह पर अधिक दिखाई देते हैं तो उसे कहा जाता है मैक्सिमा कहा जाता है, और जब कम दिखाई देते हैं, कम मात्रा में दिखाई देते हैं, उसे कहा जाता है मिनिमा कहा जाता है, सन स्पॉट मिनिमा कहा जाता है। और मैक्सिमा और मिनिमा के मध्य 11 वर्ष का अंतराल होता है। तो 11 वर्ष की साइकिल होती है। यदि एक बार सन स्पॉट मैक्सिमा का निर्माण हुआ है तो अगला जो मैक्सिमा बनेगा वह 11 वर्ष बाद बनेगा। तो मिनिमा कब बनेगा, 5.5 वर्ष बाद। फिर पुनः मैक्सिमा कब बनेगा, 5.5 वर्ष अर्थात 11 वर्ष बाद बनेगा। तो एक बार मैक्सिमा बनता है और एक बार मिनिमा बनता है, मिनिमा के बाद फिर मैक्सिमा बनेगा। तो यहाँ मैक्सिमा से लेकर मिनिमा तक 5.5 वर्ष का अंतर होता है, और फिर मिनिमा से लेकर मैक्सिमा तक 5.5 वर्ष का अंतर होता है। लेकिन एक मैक्सिमा का निर्माण हुआ है सन स्पॉट, तो दोबारा मैक्सिमा का निर्माण कब होगा, 5.5 वर्ष, 5.5 वर्ष, 11 वर्ष के बाद। तो 11 वर्षों की साइकिल होती है मैक्सिमा, सन स्पॉट मैक्सिमा की। जब सन स्पॉट मैक्सिमा होता है उस समय क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अधिक प्रभावी होता है या अधिक शक्तिशाली होता है। मैक्सिमा के समय मैग्नेटिक फील्ड अधिक शक्तिशाली होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड अधिक शक्तिशाली होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, तीव्र गति से निकलेगी। तो एनर्जी भी बहुत तीव्र गति से निकलेगी। तो जब यह एनर्जी तीव्र गति से निकलती है उस समय उसे कहा जाता है सोलर फ्लेयर कहा जाता है। तो सोलर फ्लेयर क्या है, एनर्जी का तीव्र गति से एक्सप्लोजन है या विस्फोट है, एनर्जी तीव्र गति से निकलती है उस समय जब सन स्पॉट मैक्सिमा होता है, और उसे कहा जाता है सोलर फ्लेयर कहा जाता है। तो हमने देखा सन की सतह पर कुछ स्पॉट का निर्माण होता है या धब्बे का निर्माण होता है जिसे सौर कलंक कहा जाता है। जब यह सौर कलंक मैक्सिमा होता है उस समय मैग्नेटिक फील्ड अधिक शक्तिशाली होता है या तीव्र होता है, तो एनर्जी तीव्र गति से बाहर की तरफ निकलती है। तो एनर्जी बाहर आ रही है, मैग्नेटिक एनर्जी तीव्र गति से, इसका एक्सप्लोजन होता है, तो उसे कहा जाता है सोलर फ्लेयर कहा जाता है। और सूर्य की सतह के बाद सूर्य का वायुमंडल होता है जिसे कहा जाता है क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर में उपस्थित जो प्लाज्मा है, क्रोमोस्फीयर में क्या स्थित है, प्लाज्मा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है,
तो उस समय क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी के साथ साथ प्लाज्मा का भी एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है। और अंतरिक्ष के बाहर इस प्रकार जो कोरोना में स्थित ऊपरी सतह पर स्थित प्लाज्मा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका भी एक्सप्लोजन होता है और अंतरिक्ष में बाहर की तरफ निकलता है। इसे कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखा, मैग्नेटिक केवल मैग्नेटिक एनर्जी है, लेकिन कोरोनल मास इजेक्शन में क्या है कि साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ प्लाज्मा का भी एक्सप्लोजन हो रहा है, अंतरिक्ष में बाहर की तरफ निकल रहा है। उसे कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। और जब कोरोनल मास इजेक्शन की घटना घटित होती है उस समय जो चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी निर्माण होता है, या उस समय चार्ज पार्टिकल का भी निर्माण होता है और निष्कासित होते हैं। जब यह चार्ज पार्टिकल सूर्य के वायुमंडल से मैग्नेटिक एनर्जी के साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाहर की तरफ आवेशित कर निकलते हैं तो उसे कहा जाता है सोलर विंड कहा जाता है। और यही सोलर विंड सूर्य के वायुमंडल को पार कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड के बाद जब कोरोना में उपस्थित प्लाज्मा का भी एक्सप्लोजन होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, उसे कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। और उस समय कुछ चार्ज पार्टिकल का निर्माण होता है, और जब यह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ गति करते हैं तो उसे कहा जाता है सोलर विंड कहा जाता है, और यह अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं और यही पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचते हैं या प्रवेश करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में। तो हमने देखा सन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण मैग्नेटिक एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। जब मैग्नेटिक एनर्जी के संपर्क में कोरोना में स्थित प्लाज्मा भी बाहर निकलता है, संपर्क में आने से अंतरिक्ष के बाहर निकलता है, तो उसे कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। और उसी समय कुछ चार्ज पार्टिकल का निर्माण होता है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। जब यह चुंबकीय ऊर्जा चुंबकीय एनर्जी के साथ साथ यह गति करते हैं और यही क्या है पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो इसे कहा जाता है सोलर विंड कहा जाता है। और पृथ्वी का भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि सूर्य से आने वाली जो सोलर विंड है या आवेशित कण से सुरक्षा करता है। तो पृथ्वी का एक वायुमंडल होता है, और पृथ्वी का वायुमंडल क्या करता है, जो सन से आने वाली चार्ज पार्टिकल हैं, मैग्नेटिक एनर्जी के साथ साथ चार्ज पार्टिकल पृथ्वी पर आ रहे हैं, उससे क्या करता है या मैग्नेटिक फील्ड रक्षा करता है या सुरक्षा करता है। लेकिन जब यह मैग्नेटिक फील्ड या जो आवेशित कण आ रहे हैं सन से उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो अरोरा का निर्माण होता है, अरोरा का निर्माण होता है। और जब यह उत्तरी ध्रुव पर सूर्य से आने वाले जो आवेशित कण हैं या सोलर विंड है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से उत्तरी ध्रुव पर टकराता है तो उसे कहा जाता है अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और जब दक्षिणी ध्रुव पर आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो उसे कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा क्या होता है, जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाली आवेशित कण या सोलर विंड से टकराता है तो सन से आने वाली जो विंड है या सोलर एनर्जी है जब वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से उत्तरी ध्रुव पर टकराती है तो इस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है, इस प्रकार का रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। यह घटना केवल ध्रुवों पर घटती है, ध्रुवों पर देखी जाती है, तो इसे कहा जाता है अरोरा कहा जाता है। और जब यह उत्तरी ध्रुव पर टकराता है तो उसे कहा जाता है अरोरा बोरियालिस। और जब दक्षिणी ध्रुव पर टकराता है तो उसे कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो आज हमने सन के स्ट्रक्चर के बारे में समझा, सन के विभिन्न
परतों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद सन पर होने वाली महत्वपूर्ण घटना इसके बाद सन की सतह पर होने वाले प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन किया। जैसे सन स्पॉट क्या होता है, कब सन स्पॉट मैक्सिमा होता है, कब सन स्पॉट मिनिमा होता है, और मैक्सिमा के समय जब एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी तीव्र गति से निकलती है और विस्फोट होता है उसे कहा जाता है सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब मैग्नेटिक एनर्जी के साथ साथ कोरोना में उपस्थित प्लाज्मा का भी एक्सप्लोजन होता है उसे कहा जाता है सोलर कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। और फिर हमने सोलर विंड के बारे में देखा, और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कुछ प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं जिसे कहा जाता है अरोरा। उत्तरी ध्रुव पर जब यह घटना घटित होती है उसे कहा जाता है अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। बोरियालिस का अर्थ होता है उत्तरी और ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है दक्षिणी। तो आज हमने सन के विभिन्न स्ट्रक्चर के बारे में समझा और सन पर होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में देखा। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।